अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर अफजल। आज मैं आपके साथ अपना एक बिज़नेस एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जो उस एक्सपीरियंस से मैंने सीखा, वो मैं चाहता हूं कि आप भी उससे कुछ सीख सकें और उम्मीद है बहुत सारे लोगों के लिए वो हेल्पफुल भी होगा। आज से कुछ 8 साल पहले मैंने एक बिज़नेस शुरू किया, इंटरनेट कैफ़े का। उस वक़्त बड़ा स्कोप था इंटरनेट कैफ़े का। लोगों की फैमिलीज़ पाकिस्तान से जिनकी बाहर रहती थी, उनके पास बात करने के लिए कोई और ऑप्शन नहीं होती थी, चीप ऑप्शन नहीं होती थी। कंप्यूटर हर किसी के पास अवेलेबल नहीं था, इंटरनेट हर किसी के पास अवेलेबल नहीं था, स्मार्टफ़ोन तब आए नहीं थे। तो लोग इंटरनेट कैफ़ेज़ आते थे अपने प्यारों से, अपने रिलेटिव के साथ, पाकिस्तान से बाहर जो थे उनके साथ बात करने के लिए। तो एक बड़ा उस टाइम पे अट्रैक्टिव बिज़नेस था। तो मैंने वो बिज़नेस शुरू किया, बड़ा अच्छे लेवल का उसका सेटअप बनाया, एक स्पीशियस से कैबिन बनाए और अच्छी हर तरह से उसको एक अच्छे स्टैंडर्ड का मैंने मतलब जो पाकिस्तान में बेहतरीन से बेहतरीन सेटअप हो सकता है, इवन के दुबई में और वहाँ पे भी जो कैफ़ेज़ वगैरह हैं उनमें भी वो अच्छे लेवल का था। लेकिन वो मैंने बिज़नेस शुरू किया एक छोटे शहर में, जड़ांवाला में। तो ये मेरी उसमें मिस्टेक थी। अब वही इन्वेस्टमेंट, उतनी ही इन्वेस्टमेंट मैं किसी बड़े शहर में, किसी पॉश एरिया में करता, तो लोग जहाँ पे लोगों की बाइंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो मैं उससे कई गुना ज़्यादा कमा सकता था। बिजनेस मेरा चल गया, लेकिन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उस लेवल का नहीं चला। अर्निंग मुझे होती रही, 7 साल वो बिजनेस चलता रहा। 7 साल बाद जब आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी कॉमन होती गई, कंप्यूटर सस्ते हो गए, इंटरनेट कॉमन होता गया, तभी खैर बिजनेस चलता रहा। लेकिन जब 3G 4G आया और स्मार्टफोन आया, उसके बाद में वो बिजनेस बिल्कुल ही ख़त्म होना शुरू हो गया। तो वो उसके एक्सपेंसेस पूरे करने मुश्किल हो गए, तो फिर मैंने फाइनली उसको क्लोज कर दिया। लेकिन उससे जो मैंने एक्सपीरियंस लिया था, उससे ये था कि वो इन्वेस्टमेंट मैंने किसी और पोश एरिया में, डी ग्राउंड में, कहीं इस्लामाबाद में किसी अच्छी जगह पे या लाहौर में किसी अच्छी जगह पे वही इन्वेस्टमेंट की होती, तो मैं उससे कई गुना ज़्यादा कमा सकता था। यानी सेम टाइम पे मैं मुख्तलिफ जगह पे विजिट करता था। डी ग्राउंड में जो कैफ़ेज़ थे, उधर उन्होंने कम इन्वेस्टमेंट की थी, मेरे कैफ़े से उनका स्टैंडर्ड भी लो था, लेकिन उसके बावजूद वो 2 टाइम और 3 टाइम ज़्यादा चार्ज करते थे और इजीली लोग पे करते थे। मेरे पास कम पैसे लोग पे करते वक्त भी जो है ना, उसमें भी 100 दफ़ा वो बहस करते थे चीज़ों पे। लेकिन बड़े शहर में वो आप और पोश एरिया में वो प्रॉब्लम नहीं आता। तो हमेशा जो भी आप बिज़नेस करना चाहते हैं, उसकी जो स्पेसिफिक मार्केट है, जहाँ पे कस्टमर का फ्लो है, जहाँ पे लोगों की या जिस एरिया में बाइंग कैपेसिटी है, जिस मार्केट में, वहाँ पे बेशक आपको डबल रेंट पे भी जगह मिलती है। खुद आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है, महंगी प्रॉपर्टी मिलती है, या आपने रेंट पे लेनी है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी मिलती है। तो उसी जगह को आप प्रेफरेंस करें, क्योंकि वहाँ पे आपका बिजनेस बढ़ेगा, आप उसमें ज़्यादा एक्सपेंसेस पे करने के लिए भी आपके लिए आसानी होगी। निस्बतन इसके आप रेंट बचाने के लिए किसी साइड पे, किसी मार्केट में ऐसे चले जाते हैं यहाँ जहाँ पे लोगों की बाइंग कैपेसिटी नहीं है, तो उस जगह पे आपको वो थोड़े एक्सपेंस भी पूरे करने मुश्किल होंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको उतना बिजनेस नहीं मिलेगा। वहाँ पे जितनी मर्जी आप अच्छी सर्विसेज दे दें, मतलब क्या आपको बिजनेस के सर्विसेज की क्वालिटी के कदरदान भी चाहिए, तो उसको ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये बिजनेस टिप जो सी है बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट किसी और टॉपिक पे नई वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।